इंट्रोडक्शन दूंगा बेसिक। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या है? तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 3 वर्ड्स है। ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज एक्चुअली इज अ ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड स्टूडेंट्स? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड विच इज कंपोज्ड ऑफ 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स की फर्स्ट ट्राई, गोनू एंड मेट्रॉन। It is a Greek word which is composed of again 3 words: tri, gonu and metron. Tri means 3, gonu means angle, and metron means measurement. Metron means measurement. So अगर ट्रिग्नोमेट्री की हम वर्ल्डली मीनिंग देखें तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास जो है ना 3 एंगल्स की, तो आप देखें आपके पास 3 एंगल्स की कौन सी फिगर है? कभी आपने देखी है 3 एंगल्स की फिगर? अगर आपको बोला जाए भाई 4 एंगल्स की फिगर दिखाओ, तो आप बोलेंगे स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, काइट है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। ये सारी की जो फिगर्स हैं ये 4 एंगल्स की हैं। मगर ये ट्रिग्नोमेट्री इस टाइप की किसी भी फिगर्स को डील नहीं करेगी मगर टेक्निकली, मगर बाय वर्डली अगर इसको डील नहीं करेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री मींस द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। तो स्टूडेंट जो 3 एंगल्स की मेजरमेंट जो होती है ना, 3 एंगल्स की मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स कौन सी होती है? वो आपके ये फिगर बनेगी। मुझे बताएं ये किस फिगर का नेम क्या है? ट्रायंगल। तो यानी ट्रिग्नोमेट्री मींस द स्टडी ऑफ द ट्रायंगल। तो हम इसको बोलेंगे दिस इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायंगल। तो इसकी प्रॉपर्टीज, उसकी मेजरमेंट सबको इसको ट्रिग्नोमेट्री में इसको वाइडली डीपली हम स्टडी करते हैं। तो इट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics which deals with the measurement of triangle। तो ट्रायंगल की मेजरमेंट को हम डील करेंगे। जब ट्रायंगल को हम डील करेंगे तो हमको पता है ट्रायंगल है ना, कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं। भाई ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में हमको पता है, हमको ये ट्रायंगल की किसी एक एंगल को, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे तो इसको बोलेंगे वर्टेक्स। अगर ये ए बन गया वर्टेक्स, ये बी और सी, तो इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ये हो गया ए, दूसरा वर्टेक्स बी, तीसरा वर्टेक्स सी। इनका प्लूरल फॉर्म है ना वर्टेक्स का, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म वो आपका बनेगा वर्टाइसिस। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा? वर्टाइसिस। तो ये 3 वर्टेक्स है, तो इसके ट्रायंगल लिख देंगे 3 वर्टेक्स। तो जैसे मैंने अभी हमने फिगर बनाई थी भाई, ये ट्रायंगल, तो साइड से ना ये ए, बी और ये सी, इसके 3 वर्टेक्स हैं। तो आपके पास होने वाली साइड कौन सी? इस जो लेंथ है ना, ये ट्रायंगल की साइड, इसको हम डिनोट करेंगे ये ए बी साइड, लेंथ सेगमेंट है ए बी साइड। और ये साइड कौन सी बनेगी? ये आपकी साइड है बी सी। और ये साइड कौन सी बनेगी? ए सी। तो स्टूडेंट याद रखें ये आपके 3 साइड बन गए ट्रायंगल की। कौन कौन सी? ए बी कामा बी सी एंड ए सी, ये 3 साइड्स हैं। चलो 3 साइड्स बन गई, मगर आप देखें एंगल कितनी है? ये मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी और ये मेजरमेंट एंगल सी। तो हमारी 3 एंगल्स बन गई। कौन कौन से एंगल? मेजरमेंट एंगल ए कामा मेजरमेंट एंगल बी कामा मेजरमेंट एंगल सी, ये 3 एंगल्स है। तो ये ऐसी, तो ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जिसकी 3 साइड्स बनेंगी और 3 एंगल्स बनेंगी, राइट। तो ये आपके जो एंगल है ना, एंगल को इस तरीके से लिख सकते हैं। हमेशा एंगल को है ना, अगर 3 लेटर से डिनोट करेंगे ना, तो मैं इस पे लिख सकता हूँ बी ए सी। तो ये मेजरमेंट एंगल ए है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। कौन सी? मेजरमेंट एंगल बी ए सी, बी ए सी। तो जो मिड वाला लेटर हमेशा एंगल को शो करेगा, मिड वाला लेटर। बेटा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कौन से? मेजरमेंट एंगल सी ए बी। तो इसका आप यूं भी लिख सकते हैं सी ए बी। तो एंगल डिनोट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप ऐसे करें, मेजरमेंट एंगल ए भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट एंगल बी ए सी भी नोट कर सकते हैं, मेजरमेंट एंगल सी ए बी भी नोट कर सकते हैं। ये देयर आर डिफरेंट वेज
टू रिप्रेजेंट द एंगल। और अब यहाँ पे बी देखें, मेजरमेंट एंगल बी को कैसे लिखेंगे, बी को ए बी सी, तो यूं आप लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए बी सी। आप बताएं इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं, मेजरमेंट एंगल सी बी ए, मिड वाला लेटर है वो हमेशा एंगल को शो करेगा, सी बी ए। अगर हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी है तो देखें सी, तो सी एंगल कैसे लिख सकते हैं, सी ए सी बी, तो मेजरमेंट एंगल इसको लिख सकते हैं ए सी बी, या इसको ये ऐसे लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल बी सी ए, बी सी ए। ये इसके इसके एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल क्या होती है, एंगल जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पे एक बार हमारे पास एक लाइन है ए बी, वो दूसरी लाइन है ए सी। स्टूडेंट देखें ये दो लाइन जब किसी पे इंटरसेक्ट करेंगी ना तो हमेशा वहां बनेंगी एंगल, और इनको बोलते हैं हम इनिशियल रेज, क्या बोलेंगे, इनिशियल रे, और इनको बोलते हैं हम टर्मिनल रे। तो जब भी इनिशियल रे और टर्मिनल रे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एंगल, ये हमारी बनती है एंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एंगल, राइट। तो अगर आपको इन जनरल कोई बोले व्हाट इज द एंगल, तो आप बोल सकते हैं भाई व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेक्स एन एंगल, जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो लाइन के हमेशा वो एंगल बनाएगी, राइट। कोई स्टूडेंट बोले दो लाइन अगर स्ट्रेट मिले तो स्ट्रेट मिले तो बेटा स्ट्रेट मिलेंगे तो भी 180 एंगल बनेगी, दो लाइन अगर स्ट्रेट बनेगी, अगर ये एक लाइन ये है और दूसरी लाइन हमारे पास ये है, तो यहाँ पे जो बनने वाली एंगल है ना ये भी 180 है। एंगल तो बनेगी जब दो लाइन को आप इंटरसेक्ट कराएंगे, एंगल तो बनेगी, राइट। अगर ऑब्जेक्ट, इसमें एंगल के दो टाइप्स बताए हैं, एंगल के दो टाइप्स बताए हैं एंगल के। तो एंगल के स्टूडेंट दो टाइप है एंगल, एक होती है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरी हमारे पास है एंगल ऑफ डिप्रेशन, there are two types of angles, angle of elevation, angle of depression, angle of elevation and angle of depression। angle of elevation क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट above the observer, when the object is above the observer, when the object is above the observer। कैसे स्टूडेंट देखें मिसाल के तौर पे अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपका प्लेन है, ये प्लेन है और आप ये ग्राउंड पे खड़े हैं, आप ग्राउंड पे जब आप प्लेन को देखेंगे ना, प्लेन को ग्राउंड पे खड़े होके, ये आपका ग्राउंड है, तो आपके जो देखने की एंगल है ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर हो जाएगा और आप ऑब्जर्वर नीचे होंगे। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, तो ये भी एंगल बनेगी, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो, when the object is below the observer। कैसे, क्या देखें ऑब्जेक्ट इज बिलो, अगर मिसाल के तौर पे आप समझ गए, आप किसी नदी पे गए, उसके किनारे पे खड़े हैं और आपने अंदर है ना मछली देख रहे हैं तैरती हुई, तो ये फिश है यहाँ पे। तो when you are on the river bank and you gonna to see the fish swimming in the water, so the angle of elevation you are looking for a fish, that angle is the angle of depression, इसको बोलते हैं angle of depression। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टूडेंट क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो दी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और जो ऑब्जेक्ट है ना उसके नीचे है पानी में, राइट। तो ये दो टाइप्स की एंगल इसमें बताई गई है। तो ये हमारी है इसकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, इसको अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। बोथ टाइप्स ऑफ द एंगल्स विल हेल्प अस टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स एज द प्रैक्टिकल ऑफ द ज्योमेट्री।